ओम शांति। बाबा हमें चाहते हैं कि हम हल्के हो जाएं, फरिश्ता बन जाएं और बार बार उड़ के बाबा के पास वतन पहुंच जाएं। बाबा निहारते रहते हैं वतन में हमको। जब हम स्वयं छोटे छोटे थे और हम खेलते खेलते अगर इधर उधर कहीं चले जाएं, अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ, सखाओं के साथ, अपने माता पिता की आंखों से ओझल हो जाएं, तो माता पिता जब तक हमें ढूंढ ना लें, उनके पास पहुंच ना जाएं, उनके मन को चैन नहीं आता। ऐसे ही हम अपने प्राण प्यारे बाबा से कहीं खो गए कांटों के जंगल में, और मीठे बाबा स्वयं हमें ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गए। उन्होंने हमें ढूंढ लिया और याद कराया कि बच्चे, मैं आपका बाप हूं, आप सिर्फ आप मुझे देखो, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। हमने भी बाप को पहचान लिया, पर फिर भी खेलते खेलते हम कांटों के जंगल में कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो बाबा कहते कि मैं वतन में हूं, आपको हल्का बनाने आया हूं। बहुत सारे विकर्मों ने, पाप कर्मों के बोझ जिन्हें आपको भारी कर दिया है, आप मेरा कहना मानो। मैं आपके लिए हल्का करने वाले अथाह श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों के खजाने लाया हूं। आप उनको अपने जीवन में आचरण में लाएंगे, उन ज्ञान रत्नों से अपना स्नान करेंगे, तो आपके ऊपर से चढ़ी हुई ये 63 जन्मों की विकर्मों की मैल उतरती चली जाएगी, ये गट उतरती चली जाएगी, आप हल्के होते चले जाएंगे। और जब मैं वतन से आपको बुलाऊंगा, बच्चे आ जाओ, आप उड़ के मेरे पास आ जाओगे। जब हम उड़ के बाबा के पास वतन में पहुंच जाएंगे और बाबा भी दोनों हाथ फैलाए भाग भाग के हमारी ओर आते हुए हमें दिखाई देंगे, और हम उछल के अपने बाबा की गोदी में चले जाएंगे, तो कितना सुकून होगा हमारे दिल में और कितनी प्रसन्नता होगी हमारे बाबा के दिल में। हमें ऐसा फरिश्ता बन जाना है। आप कौन से वो हमारे अनादि संस्कार हैं जो हमें हल्का बनाते हैं? स्लाइड्स के माध्यम से हम फिर से एक बार उन पर नजर डालते हैं। ये तस्वीर को, अपने इन अनादि संस्कारों की तस्वीर को अपने मन और बुद्धि में गहराई से छाप दीजिए। कभी ना भूले, कभी हमारे मन और बुद्धि से, हमारी स्मृति से कभी ये गुम ना हो। हमें हर पल अपना ये स्मृति स्वरूप, मैं आत्मा कैसी आत्मा हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, प्योर डायमंड हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ, और मेरी चमक ऐसी है कि मैं अपनी अनादि संस्कारों की चमक से पूरे विश्व को चमका सकती हूँ, उन्हें रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे अनादि संस्कार ईश्वरीय ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं, मुझ आत्मा को महान बनाते हैं। इनके विषय में हमने बहुत अच्छे से गहराई से समझा। अब मैं आत्मा सतो प्रधान कैसे बन सकती हूँ, उसकी विधि हमारे प्राण प्यारे बाबा ने हमें बताई, राजयोग। सबसे पहले बाबा ने कहा, बच्चे हल्के हो जाओ, फरिश्ते बन जाओ। फरिश्ते कैसे बनेंगे? आपके ऊपर से विकारों की कट उतरेगी तो आप फरिश्ते बनेंगे। आप अपने अनादि स्वरूप को, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करो, और उनको इमर्ज करने के लिए बाबा ने विधि बताई, राजयोग। और राजयोग की विधि भी हमें बाबा ने सिखाई। हमारे प्राण प्यारे बाबा ने हमें बताया कि मीठे बच्चों, जो ईश्वरीय पढ़ाई में आपको पढ़ाने आया हूं,
उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए आपको ब्राह्मण बनना होगा, शुद्ध ब्राह्मण, पुरुषोत्तम संघ में भी सच्चे ब्राह्मण। और वो आप कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले एक कदम उठाना है कि ज्ञान रत्नों से जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उनसे हर दिन स्नान करना है, क्योंकि मैल बहुत चढ़ गई है आप बच्चों के ऊपर। तो मैं ऐसे ज्ञान रत्न लेके आया हूं कि जिनसे आप हर दिन स्नान करेंगे तो ये मैल धीरे धीरे करके उतरती चली जाएगी। अपने राजयोग के लिए जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसके लिए पहला पिलर है, पहला स्तंभ है कि आप हर दिन सत्संग करो। सत्संग माना सत्य हमारे मीठे बाबा और संग उनका साथ, ये आपको हर पल हर दिन करना है, क्योंकि 63 जन्मों में पाठ बजाते बजाते, 2 युगों से पाठ बजाते बजाते आपके ऊपर बहुत कट चढ़ गई है विकारों की, पाप कर्मों की, विकर्मों की। तो ये उतरने का एकमात्र साधन है कि आप मेरे संग में हो, मेरा साथ करो। और बाबा के साथ हम कैसे रह सकते हैं? उनकी ज्ञान बुद्धि के द्वारा। तो हर दिन हमने बाबा की ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण, ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण, हर दिन सत्संग करना है, हर दिन बाप के संग रहना है। ये पहला पिलर बाबा ने हमें कहा कि बच्चे खड़ा करो। हमने अपने राजयोग की विधि सीखने के लिए ये पहले पिलर को बाबा की डायरेक्शन प्रमाण अपने जीवन में खड़ा किया। फिर बाबा ने कहा बच्चे इसके बाद आपको दूसरा पिलर, दूसरा स्तंभ खड़ा करना है, और वो है हमारे ब्राह्मण जीवन में खान पान की शुद्धता, शुद्ध अन्न। क्योंकि बाबा के आने से पहले भी महान आत्माओं ने हमें सिखाया, जैसा होगा आपका अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसे होगा आपका पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो हमारा मन कैसा चाहिए? शुद्ध। तो अन्न कैसा खाना होगा? शुद्ध। वाणी कैसी चाहिए? निर्मल। तो पानी कैसा होना चाहिए? वो भी निर्मल। तो जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, ये हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है। तो ब्राह्मण जीवन में दूसरा जो हमें राजयोग के लिए स्तंभ खड़ा करना था वो है हमारा शुद्ध अन्न, हमारा शुद्ध पानी, जो हमारे करे मीठी और निर्मल पानी। ये स्तंभ भी हमने ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण अपने जीवन में खड़ा किया, और बाबा को हमने कहा मीठे बाबा हमने दूसरा स्तंभ भी खड़ा कर लिया है ना। ये राजयोग की विधि और आधार और किसी अन्य सेशन में हम गहराई से समझेंगे, क्योंकि इसमें विषय को गहराई से समझने के लिए भी हमें कंप्लीट 2-3 सेशन चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हर एक पिलर के ऊपर हम गहराई से बात करेंगे। हमने दूसरा पिलर भी अपने ब्राह्मण जीवन में राजयोग के लिए खड़ा कर लिया, तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब तीसरा पिलर, और वो है हमारे ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की पालना। ब्रह्मचर्य को इस रीति से भी हम अर्थ समझ सकते हैं। ब्रह्म क्या है? हम आत्माओं का घर, और चरण उसमें विचरण करना, अपने ब्रह्म लोक में विचरण करने वाली आत्मा ब्रह्मचर्य, जिसमें दुनियादारी की दूसरी तरह के कोई भी आचरण जिसे प्रभावित ना कर पाए, जिसकी बुद्धि लटकी रहे अपने ब्रह्मलोक में, अपने शांति धाम में, मूल वतन में, तो ब्रह्मचार्य उसको कह सकते हैं। हमने ये स्थूल पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना है राजयोगी बनने के लिए। राजयोगी क्यों बनना है? क्योंकि हमारे 63 जन्मों का पाप कर्मों का जो बोझ है, जो भी कर्मों का बोझ है, जो कट चढ़ी है, जिसमें हमें देवता घराने से नीचे उतारकर
आसुरी संप्रदाय में ला दिया, तो फिर से हमें आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय में जाना है। तो हमें दैवी गुणों को धारण करना है और उनकी धारणा के लिए हमें इस व्रत का पालन करना है। बाबा कहते हैं कि बच्चों, ये 3 पिलर आपके ब्राह्मण जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिनको राज्यों का आसन तैयार करने के लिए आप मेहनत से खड़ा करते हो, इसके लिए आपकी मेहनत लगती है। सबसे पहला पिलर खड़ा करने में सबसे अधिक मेहनत, फिर जब हम वो खड़ा कर लेते हैं तो दूसरे को खड़ा करने में पहला पिलर मदद करता है। जब हम 2 पिलर खड़ा कर लेते हैं तो तीसरे पिलर को खड़ा करने के लिए ये 2 पिलर हमें मदद करते हैं। और जब हम मेहनत से, बाबा की याद से, बाबा की मदद से तीनों पिलर खड़े कर लेते हैं, तो चौथा खड़ा करने की हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप खड़ा हो जाता है, दैवी गुणों की धारणा। जब हम सत्संग करेंगे हर दिन, शुद्ध हमारा अन्न होगा, शुद्ध हमारा जल होगा, ब्रह्मचर्य व्रत की जीवन में धारणा होगी, तो दैवी गुण स्वतः ही मुझ आत्मा में आने लगते हैं और तब मुझ राजयोगी का आसन तैयार हो जाता है। यहां पर पहुंचने के बाद हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। इससे पहले पुरुषार्थ शुरू नहीं हुआ, हमने अपना आसन तैयार किया है। सिर्फ केवल क्या किया हमने, इन चारों धारणाओं को धारण करके हमने क्या किया, मात्र राजयोगी का आसन तैयार किया है। इसके बाद हमारी त्याग के बाद तपस्या शुरू होती है। ये तो हमारा त्याग है, ये क्या है, हमारा त्याग है। जब हम ये त्याग कर लेते हैं तो त्याग के बाद ही तपस्या शुरू होती है और तपस्या से प्राप्तियां होती हैं। उसके बाद जब हम ये राजयोगी आसन तैयार कर लेते हैं तो फिर बैठते हैं बाबा की याद में, बाबा को याद करने के लिए। जब हम इस आसन पे हम बैठते हैं तो क्या क्या विघ्न पड़ते हैं। बाबा को याद करना है तो मन में क्या संकल्प लाने होंगे, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे अपने अनादि संस्कारों में उस स्वरूप में स्थित होना होगा। मुझे अपने मन और बुद्धि को सूक्ष्म वतन से पास करते हुए मूल वतन में पहुंचना है, ब्रह्मा बाबा की मदद लेनी है। पर जब हम ऐसा करने बैठते हैं तो हमारा मन हमारा स्वयं का मन इधर उधर एक अश्व की तरह भागना शुरू कर देता है। होता है ऐसे। जब मैं बाबा का बच्चा बना तो ये आसन तैयार करने के लिए मुझे कोई बहुत देर नहीं लगी, एक कुछ ही घंटों में, पलों में तैयार कर लिया। और उसके बाद मुख्य बात थी राजयोग, बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना। जैसे लगाने बैठे तो ये मन अश्व बन गया। पहले शांत बैठा था, फिर ये बेलगाम हो गया, बहुत तेज भागने लगा, इधर से उधर, उधर से उधर। मैं इसे कहता था, हे मन, बाबा के पास चलो, मुझे अपने मीठे बाबा से बड़ी ऊंची ऊंची प्राप्तियां करनी हैं, तो आप उधर चलो और मेरे पुराने 63 जन्मों के संस्कार, जिसे हम माया कहते हैं, जिसे हम रावण कहते हैं, मेरे मन में ही बैठा हुआ है। वो उसकी लगाम खींच लेता था, मुझसे भगाता था इधर से उधर। मैं कहता था, मैं आपका मालिक हूं, मेरी मर्जी से चलो। तो मेरा मन कहता था, मालिक तो आप हो, पर बड़े कमजोर मालिक हो, आपसे अधिक तो आपके पुराने संस्कार शक्तिशाली हैं और मेरी लगाम को पकड़ लेते हैं। अगर आप शक्तिशाली हो तो पकड़ो लगाम, आपके हाथ से लगाम छूट जाती है और माया रावण पकड़ लेती है। तो जहां पे वो जिस तरफ, जिस दिशा में मेरा मुंह कर देगी, मैं उधर भागूंगा ही भागूंगा। अगर आप में दम है तो लगाम अपने हाथ में रखो और ले चलो मुझे उस दिशा में जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हो, या जिस दिशा में
आपके पिता जो अभी आए हैं वो आपको ले जाने की डायरेक्शन दे रहे हैं। बहुत काबू करने का प्रयत्न मैं करता था, पर ये फिर भी माया रावण के हाथ में मेरे मन की लगाम चली ही जाती थी। और जब हम बहुत पुरुषार्थ करें और उसमें हमें सफलता ना मिले तो हम परेशान हो जाएंगे कि जाना हमें इस ओर है और हमारी गाड़ी लेके जा रही है उस ओर। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही, तो हम अपने बाबा से ही बात करेंगे। बाबा का पद्मा पद्म गुना शुक्रिया है कि बाबा ने मुझे अपने से बातें करना सिखाई। तब बाबा ने कहा कि जब ये मन आपकी काबू से परे हो जाए ना, इसकी लगाम माया रावण के हाथ में चली जाए, तो बच्चे कोई बात नहीं, इसको माया रावण का कहना मानने दो, अब मुझसे बातें करो, अब मुझसे रुझान करो। बहुत सहज मार्ग है। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि मीठे बाबा में ना लगे और वो इधर से उधर हमें दौड़ाए, भगाए, बहुत सहज मार्ग है, बाबा से बातें करना शुरू कर दो। बाबा कितने अच्छे हो, बाबा कितने प्यारे हो, बाबा आपने मुझे चुन लिया। मीठे बाबा, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। आपने बाबा मुझे ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने के लिए मेरे लिए स्कूल खोला। आप पल प्रतिपल मेरा जीवन परिवर्तन करते जा रहे हो। मीठे बाबा, मुझे संपूर्ण निश्चय है कि ये माया रावण कितना भी यत्न कर ले, मेरे पुराने आसुरी संस्कार मुझ आत्मा के ऊपर कितने भी हावी हो जाएं, पर ये आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। आप सर्वशक्तिवान हो। मैं आपका मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा हूं। आप केवल और केवल मेरे लिए आए हो। मुझे इस नरक से छुड़ा करके स्वर्ग में ले जाने आए हो, तो मैं हार नहीं सकता। मुझे संपूर्ण निश्चय है कि मैं बहुत शीघ्र माया रावण से अपने मन रूपी घोड़े की लगाम को अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर इसको उसी दिशा में ले जाने में मैं कामयाब हो जाऊंगा जिस दिशा में ले जाने के लिए आप मुझे ईश्वरीय डायरेक्शन दे रहे हो, जहां मेरी मंजिल है। ये निश्चय आपका बुद्धि योग बाबा से निकाल देगा। कितने भी कड़े संस्कार हों हमारे, कितने भी कड़े हों, कितना भी हमें परेशान करें, पहले तो हमें नहीं पता था ना, जब बाबा ने हमें नहीं बताया कि बच्चे आपके ये संस्कार ही तो आपके दुश्मन हैं, ये पुराने आसुरी संस्कार ही तो आपको दुख देते हैं। जब बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं तब हमें समझ आती है, ओहो, अब तक तो मैं क्या कहता रहा, मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है, मेरा रिश्तेदार मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पड़ोसी मुझे परेशान कर रहा है। असली बात तो मुझे अब पता चली कि मेरे भीतर के ये पुराने आसुरी संस्कार ही मुझे परेशान करते हैं, यही मुझे दुख देते हैं। ये ज्ञान की बात, ये समझ तो मुझे अब मिली जब मेरे बाबा ने मुझे बताया। अच्छा ये बात है, तो फिर तो मैं अपने भीतर के इस शत्रु को समाप्त करके ही रहूंगा, इसके ऊपर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े। मैं आत्मा में बाबा का प्यारा सिकलता बच्चा, इसके ऊपर विजय पाऊंगा ही पाऊंगा। हम मीठे प्राण प्यारे बाबा के साथ ये संपूर्ण निश्चय के साथ रूहानी करेंगे तो अब हमें कोई विधि की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम मीठे प्राण प्यारे बाबा से मीठी मीठी बातें करने में व्यस्त हो जाएंगे, हमारा बुद्धि योग स्वतः ही बाबा के साथ जुट जाएगा और बाबा से ईश्वरीय शक्तियां मुझ आत्मा में ट्रांसफर होती जाएंगी और धीरे 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 कुछ ही पलों में ये बेलगाम मन रूपी घोड़ा मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, मेरे काबू में आ जाएगा।
फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका मन आपका कहना मानना शुरू कर दे रहा है। जो मन इधर से उधर भाग रहा था ना, उसकी लगाम अब आपके हाथ में आ गई, और अब जो उसकी गति इतनी तीव्र थी, अब जो उसकी गति इतनी तेज थी, वो धीमी हो जाएगी। और जैसे वो धीमी गति में आ जाएगा, आप आराम से उसे कंट्रोल कर पाओगे। मानो आपके पास एक कार है, बहुत तेज गति से कोई दूसरा दौड़ा रहा है, और आपने युक्ति युक्त रीति से उसको बातों में व्यस्त किया और गति की तरफ से उसका ध्यान हटा, और आपने धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ऐसे ही आपके मन को माया रावण दौड़ा रहा है, हमारे पुराने संस्कार दौड़ा रहे हैं। तो जैसे ही अपने मन को हम व्यस्त कर देंगे, भावा से ध्यान करने में बुद्धि को उधर लगा देंगे, धीरे धीरे ये मन जो बहुत तेज गति से इधर से उधर भाग रहा है, उसकी गति कम हो जाएगी और वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे हमारे कंट्रोल में आ गया, उधर जब ये भाग रहा था तो आपने चेक करना कि इस मन में संकल्प कैसे चल रहे हैं। कैसे कैसे संकल्प चलते हैं हमारे मन में? सबसे अधिक संकल्प कौन से चलते हैं? जो बहुत भगाते हैं मन को, व्यर्थ, बहुत भगाते हैं। आधार क्या होता है इनका? बीती हुई बातें, भूतकाल, हमारा बीता हुआ कल। कभी कभी बैठे बैठे हम बीते हुए कल के विषय में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। फलां समय में हमें फलाने ने ऐसा कहा था, उसने हमारा नुकसान किया था, उसने हमारे साथ झगड़ा किया था, और जिसने हमारा नुकसान किया है या झगड़ा किया है, उसके विषय में चिंतन करते 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 हमारा मन बहुत भारी होने लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उस व्यक्ति ने हमारे मन को भारी किया? उसने तो मानो 5 साल पहले हमसे कोई दुख भरी बात करी थी, हमें कष्ट पहुंचाने वाली बात करी थी, हमारा नुकसान किया था 5 वर्ष पहले। कई बार हम 25-25 वर्ष पुरानी बात याद करते हैं, कई बार हम बचपन की बात याद करते हैं। क्या अभी वो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है? नहीं, वो तो भूल भी गया। क्या अभी भी जो उस समय में उसने हमारा नुकसान किया था, उस नुकसान को अभी भी लेकर के हम चल रहे हैं? नहीं, वो नुकसान तो कब का हमने उसकी भरपाई कर ली, कुछ ही दिनों में उसकी भरपाई कर ली थी। तो फिर उसको याद करके अभी मन को क्यों दुखी कर रहे हैं? हम देखेंगे कि उस संकल्प ने मेरे मन को भारी कर दिया, ना कि उस व्यक्ति ने, ना कि उस नुकसान ने। मेरे संकल्प ने मेरे मन को भारी कर दिया। ये बहुत भारी भरकम होते हैं ये संकल्प, यही हमें भारी करते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है हमारे जीवन में कोई। दूसरा, अनिश्चित भविष्य की हम चिंता करते हैं, जिसके विषय में हमें पता ही नहीं। हम नहीं जानते कि शाम को क्या होने वाला है, हमें नहीं जानते हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हम नहीं जानते आने वाला हमारा भविष्य कैसा है, हमें नहीं पता। लेकिन हम अनिश्चित भविष्य के लिए व्यर्थ ही चिंता करते हैं। हमारे बच्चों ने या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने पूर्व में कैसे कर्म किए हैं, उसके आधार पे उसको फल मिलना है, उसके आधार पे उसका जीवन चलना है, हमें नहीं पता। फिर हम कैसे उसका भाग्य निर्माता बन जाते हैं कि आपका तो जीवन ऐसा ही होगा, आपका तो भविष्य डूब जाएगा, आप ऐसा करेंगे, आप ये हो जाएगा। नहीं, भविष्य वक्ता नहीं बनना हमको। हमारा भविष्य सिवाय बाबा के कोई नहीं जानता। हमें सिर्फ शुभ भावना रखनी है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कि हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा का भविष्य उज्जवल हो। व्यर्थ नहीं सोचना। ये व्यर्थ जो चिंतन है, ये मैक्सिमम मेरे मन की शक्ति को खा जाता है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे 80 to 90%, तो बचा क्या फिर? दूसरी तरह के विचार कौन से चलते हैं हमारे मन में? नकारात्मक, नेगेटिव। इनका आधार क्या होता है? बुराइयों के आधार पर चलते हैं, विकारों के आधार पर चलते हैं, हीन भावनाओं के आधार पर चलते हैं। कभी ये विचार मेरे स्वयं के प्रति चलते हैं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। आप कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता।
ये विचार हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाते हैं। डिप्रेशन की बीमारी कोई तन की बीमारी नहीं है, ये मन की बीमारी है। डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है ना। हीन भावनाएं हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाती हैं। भय जब हम मन में रखते हैं, डर रखते हैं बिना कोई बात का, तो हम डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। जो हमारे अंदर में बुराइयां हैं, उन बुराइयों के आधार पे जो विचार मन में चलते हैं, मान लीजिए हमें हेरा फेरी की आदत है, हमें झूठ बोलने की आदत है, हमें चोरी की आदत है, बुराई है। अगर हमारे अंदर ये संस्कार है तो इसके आधार पे जितने भी विचार चलेंगे वो सब नेगेटिव हैं। विकारों के आधार पे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा मुझ आत्मा के अंदर में है, और उनके आधार पे जितने भी विचार मेरे मन में चल रहे हैं वो सब नेगेटिव है, नकारात्मक है। और ये नेगेटिव भी उतना ही मन को कमजोर करते हैं, 80 to 90%। तो ये दो तरह के विचार तो ऐसे विचार हैं कि इनसे अभी की अभी नाता तोड़ देना चाहिए। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन, कोई हमारा पड़ोसी, कोई हमारा संबंधी, कोई हमारा शत्रु नहीं है, सब हमारे भाई बहन हैं। मेरा अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, तो वो मेरे मन के व्यर्थ, बेस्ड थॉट, नेगेटिव थॉट, व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार, बुरे विचार मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु है। तो इनके साथ तो अभी कभी नाता हम तोड़ दें, और यही विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कहने का अर्थ ये है, हम तो कंबल को त्यागना चाहते हैं, पर अब कंबल हमें नहीं छोड़ रहा है। इस कंबल को हमने ओढ़ तो लिया था जाने अनजाने द्वापर युग के आरंभ में, पर अब ये इतना चिपक गया है हमारे साथ कि अब ये छूट नहीं रहा, और इसके प्रभाव से हम मुक्त नहीं है। हमारे बाबा भी आ गए हैं तो भी हम मुक्त नहीं है। अब हमने क्या करना है, अपने जीवन में वो धारण करना है जो हमारे बाबा लेकर के आए हैं हमारे लिए। तीसरी तरह के विचार हमारे जीवन में होते हैं आवश्यक विचार, जो बाबा ने हमें कहा कि बच्चों ये शरीर निर्वाह अर्थ, आपको ये विचार तो करने पड़ेंगे। अगर शरीर चलाना है तो काम काज के विचार जो आपकी दिनचर्या के आधार पर होते हैं, डेली रूटीन के आधार पर, वो आप करेंगे तो उसके अनुरूप आप काम करेंगे। आपको ऑफिस जाना है तो आपको पता है ऑफिस में जाके मुझे क्या क्या करना है। आप शॉपकीपर हैं तो आपको पता है शॉप पे जाके मुझे क्या क्या करना है। आप हाउस वाइफ हैं तो आपको पता है कि पूरे दिन में मुझे परिवार को कैसे संभालना है। तो उसकी एक विशेष सूची हमने बनाई होती है सारे कामकाज की, उसके अनुरूप हम करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये आवश्यक विचार भी लिमिट से परे नहीं। अगर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कोई सरकारी जॉब या गैर सरकारी जॉब, सरकारी जॉब या गैर सरकारी जॉब, कोई दुकान अगर हम करते हैं और 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक खोलते हैं और उसमें हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई और व्यापार हमारा है और जितनी आमदन हमें पूरे दिन में हो रही है उससे हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, उससे अधिक की हमें आवश्यकता नहीं। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 10 से 5 जॉब करो और 5 बजे आकर के शॉपकीपर बन जाओ, क्योंकि अपने ये हद के कारोबार को जितना आप विस्तार में लेके जाएंगे उतने अधिक आपको विचार करने पड़ेंगे, और जितना अधिक आप विचार करेंगे आवश्यक विचार भी, तो आपकी 100 की उन्नति नहीं होगी, आपका कारोबार तो उठ जाएगा। आपके पास स्थूल धन तो आ जाएगा, स्थूल साधन तो आ जाएंगे, पर सूक्ष्म खजाने आप कभी जमा नहीं कर पाओगे। आपको ईश्वर को याद करने के लिए समय नहीं होगा, आपको अमृत वेला करने के लिए समय नहीं होगा, क्योंकि आप पहुंचेंगे अपनी दुकान से 12 बजे, तो आप अमृत वेला कब करेंगे, है ना। तो आवश्यक विचार भी बाबा ने कहा जितनी आवश्यकता है उतने ही चलाने हैं, क्योंकि आवश्यक विचारों को चलाने के लिए भी ऊर्जा खर्च होती है, जमा नहीं होती, खर्च ही होती है। अब हमारे सच्चे मित्र कौन है? सकारात्मक विचार।
और इनसे भी ऊंचे हैं श्रेष्ठ विचार, जिनका खजाना हमारे प्राण प्यारे बाबा भर भर के मूल वतन से हमारे लिए लेकर के आए हैं। श्रेष्ठ विचार हमें शुद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं और देवताओं के भी महाराजा महारानी बनाते हैं। तो हमें तो अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए, हमें तो हर पल वाह वाह के गीत गाने चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना अगर किसी के पास है तो वो हम भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको ये खजाना प्राप्त है। और हम आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई ब्राह्मण आत्माएं हैं जिन्हें मीठे बाबा ने ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने के लिए चुना है, एक एक को चुना है। तो कितने भाग्यवान हैं हम। अपने भाग्य के कितने गीत गाने चाहिए, अपने भाग्य की कितनी सराहना करनी चाहिए, अपने मीठे बाबा का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितना शुक्राना करना चाहिए कि मीठे बाबा पूरे विश्व में करोड़ों आत्माएं हैं और इतनी करोड़ों आत्माओं में से आपने मुझे चुना। इसका अर्थ क्या निकलता है, कुछ तो विशेष बात है मुझ में, कोई तो विशेषता है मुझ में जो मैं ईश्वरीय कार्य के लिए सिलेक्ट किया गया हूं। और सिलेक्शन भी मेरी किसने की, स्वयं मीठे बाबा ने, सर्वशक्तिमान बाप ने, तीनों लोगों के मालिक ने। और वही मेरे माता पिता भी हैं, वही मेरे सुप्रीम टीचर भी हैं और वही मेरे सदगुरु भी हैं। कितना ऊंचा है मेरा भाग्य, कितनी महान हूं मैं आत्मा। तो मुझे इन ज्ञान रत्नों से कितना स्नान हर पल करते रहना चाहिए। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को माता पिता पानी के टब से हटाते हैं उनको, वो फिर उसमें बैठ जाते हैं, उसमें डुबकियां लगाते हैं और सारा समय पानी से खेलते रहते हैं। वही हमारा बचपन है। हम भी छोटे छोटे बाबा के प्यारे बच्चे हैं। वो स्थूल पानी की बात है, स्थूल जल की बात है, और हमारे पास है पवित्रता के सागर से पवित्र जल, ज्ञान रत्नों का ये जल। हमें भी टब से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान रत्नों के टब से बाहर सिवाय गंदगी की और कुछ नहीं है। अगर हमने इस ज्ञान रत्नों के टब से बाहर उंगली भी निकाली, अपना पांव भी निकाला, तो बहुत गंदे हो जाएंगे हम। ये ज्ञान रत्नों के टब में बैठ करके हमें कितना स्नान करना चाहिए। हम बच्चों को तो इस टब से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ये पवित्र ज्ञान रत्नों के जल से हमें एक पल के लिए भी दूर नहीं होना है, क्योंकि बाहर गंदगी ही गंदगी है, बहुत गंदगी है। विकारी आत्माओं ने, अपवित्र आत्माओं ने पूरे विश्व को अपवित्र बना रखा है। पूरा विश्व एक गंदा तालाब बन गया है और उसी गंदे तालाब में हम बच्चे भी बहुत गंदे हो गए थे। उसी गंदे तालाब में बाबा ने अपनी ईश्वरीय दृष्टि से ज्ञान रत्नों के जल से हमारा स्नान करवाया और मुझ आत्मा को पावन बनाया। तो उसी गंदे तालाब में हमें कमल फूल समान पवित्र बनकर रहना है। जब हम कमल फूल समान पवित्र बन जाते हैं, तभी हमारा कल्याण शुरू होता है। इस कमल फूल समान पवित्र जीवन में हमें महान बनना है, महान योगी बनना है। हमें स्वयं कमल समान पवित्र बन सारे विश्व को कमल समान पवित्र बनाने की सेवा करनी है। कमल समान पवित्र बने हुए बाबा के प्यारे सिकलते फूल ही स्वर्णिम दुनिया के मालिक बनते हैं। ये एकमात्र संकल्प ऐसे हैं
जो मुझ आत्मा में ऊर्जा का संचार करते हैं, मुझे शक्तिवान बनाते हैं। एकमात्र संकल्प। श्रेष्ठ संकल्पों में इतनी शक्ति है कि मेरे ऊपर ये जो विकारों की कट चढ़ी हुई है, मेरे पर जो ये बुराइयों की कट चढ़ी है, पाप कर्मों की कट चढ़ी है, ये ज्ञान रत्नों के स्नान से हम पल प्रतिपल पावन बनते चले जाते हैं। ये बोझा हल्का होता जाता है। मैं आत्मा तो अंदर से बहुत प्योर हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। ये जो मैल पुराने संस्कारों की मेरे ऊपर चढ़ गई है, इसने मुझे बदबूदार भी बनाया, इसने मुझे गंदा भी किया, इसने मुझे भारी भी किया। ये जंक इतना भारी है कि हमारे मन और बुद्धि को ये छत से ऊपर जाने ही नहीं देता। तो अब मुझे क्या करना है? हम ये बिल्कुल भूल नहीं करेंगे। बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे ये भूल कर देते हैं। बाप ज्ञान रत्नों का बहुत बड़ा टब भर भर के हमारे सामने रख देते हैं और कहते हैं बच्चे इसमें बैठ जाओ, इससे बाहर मत निकलना, क्योंकि इसमें बाहर की दुनिया है तो सारा ही गंदा तालाब। इस गंदे कीचड़ वाले तालाब में बाहर गंदगी है। ये ज्ञान रत्नों का टब भर के मैंने आपको दे दिया, इस पे आप बैठ जाओ, तो इसमें स्नान करते करते आप कमल फूल समान बन जाएंगे, क्योंकि तपस्या कमल फूल पे बैठ करके ही होती है। तो क्या हम भूल करेंगे? बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे जाने अनजाने ये भूल कर जाते हैं कि कुछ समय के लिए थोड़ा टब से बाहर निकल के देखें तो कैसा लग रहा है। जैसे ही वो ज्ञान रत्नों के टब से बाहर निकले तो फिर से उस टब में बैठने का अवसर माया रावण नहीं देती है। एक बार निकलो तो वो इतनी शक्तिशाली, हमारे पुराने संस्कार इतने पक्के हो चुके हैं, इतने शक्तिशाली वो बन चुके हैं कि अगर हमने एक बार उनको अवसर दे दिया तो फिर से हमें उठ खड़ा नहीं होने देंगे, नहीं देना है अवसर। जब हम तपस्या का, राजयोगी का जब आसन बना लेते हैं तो उस आसन से नीचे नहीं उतरना है, भूल से भी नहीं उतरना है। तपस्या करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और तब जाकर के 63 जन्मों का बोझा हमारा हल्का होगा। तब हम फरिश्ते बनेंगे और उड़ के चले जाएंगे अपने वतन में। ये एकमात्र श्रेष्ठ संकल्प ही एकमात्र ऐसे संकल्प हैं जो हमारे अंदर में ऊर्जा का संचार करते हैं, मुझे शक्तिशाली बनाते हैं। तो कौन से विचारों को मन में अधिक से अधिक चलाना चाहिए? कौन से विचारों को अधिक से अधिक चलाना चाहिए? श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जो मेरे मीठे बाबा ने भर भर के मुझे दिया है, हर दिन देते हैं। इन श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से एक पल के लिए हमें अलग नहीं होना, और दूसरे जितनी भी तरह के संकल्प हैं, आवश्यक विचारों को आवश्यकता के अनुसार ही चलाना है, और नेगेटिव और व्यर्थ को जीवन में बिल्कुल भी समय नहीं देना। जब भी माया रावण, हमारे पुराने संस्कार नेगेटिव और व्यर्थ के रूप में हमारे सामने आए तो उनको बड़ी श्रद्धा से कहना है कल आना। आज मैं मीठे प्यारे बाबा से जो ज्ञान रत्न मिले हुए हैं उनका कारोबार करने में बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आना। और कल माया रावण, क्योंकि आपने कल का समय दिया तो जरूर आएगी, वो अपने वायदे की पक्की है। कल फिर क्या कहेंगे आप? आज भी मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज भी मेरे पास समय नहीं है, आप कृपया कल आना। ऐसे आप कल कल उसको टालते रहेंगे तो एक दिन माया रावण भी आके थक जाएगी और कहेगी कोई फायदा नहीं इसके पास जाने का, किसी और घर में चलते हैं, कोई और ठिकाना ढूंढते हैं। अब कैसे पोस्टपोन करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे नहीं करेंगे आप माया के साथ? मान लीजिए
छोटा सा संकल्प हम लेते हैं जो माया रावण हमें देती है। अमृत विलाप करते हैं, ठीक है। बाबा ने आके उठाया आपको, उसके बाद ठंड बहुत है, माया रावण आई, क्यों भाई हर दिन तो उठते हो, एक दिन नहीं उठोगे तो कितना के घाटा हो जाएगा। आज तो ठंड बहुत है, रजाई से सिर बाहर निकालोगे, सर्दी जुकाम लग सकता है, बुखार हो सकता है, तो आज नींद कर लो। अब माया रावण की ये चिकनी चुपड़ी बातों में हम आ गए और हम सो गए। अमृत वेला ना करना, एक अमृत वेला मिस करना कितना घाटे का सौदा है। कभी सूरज भाई जी की क्लास सुनिए और ब्राह्मणों के जीवन में इसे क्या कहा जाता है कि ये पक्का, ये ब्राह्मण है ही नहीं, पक्का तो छोड़िए, ब्राह्मण ही नहीं है जो अमृत वेला नहीं करता। क्योंकि अमृत वेले में जो नहीं उठते हैं वो ब्राह्मण नहीं माने जाते, ब्राह्मण की मर्यादाओं के अनुसार। और कभी भी कोई भी ब्राह्मण बाहर से कभी बाहर गए और कुछ भी खा पी लिया उल्टा सुल्टा, तो उसे कच्चा ब्राह्मण कहते हैं, पक्का ब्राह्मण नहीं कहते। नहीं, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, ठीक है। अब माया रावण ने आपको बड़े प्यार से, नहीं कोई बात नहीं, हाँ हमारे मन में ख्याल है, ठीक है भाई हर दिन तो अमृत वेला कर ही रहे हैं, आज ठंड बहुत है, आज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। आसुरी संस्कार आपके ऊपर हावी हो गए। अब माया रावण को चकमा कैसे देना है? आप बड़े प्यार से अपने मन को समझाओ, मन में है ना संकल्प, ऐसा करते हैं, ठंड तो कल भी होगी, ऐसा तो नहीं है कि कल गर्मी आ जाएगी, ठंड तो कल भी होनी है, मैं कल सो जाऊंगी, आज अमृत वेला कर लेती हूँ। ये माया रावण को चकमा देना है बड़ी युक्ति युक्त रीति से। अगर वो हमें चकमा देती है तो हमें भी देना है। हम ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये भी रावण सुन रहा है, जो आप ये सीख रहे हो ना, ये भी हमारे पुराने संस्कार अच्छी तरह से सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये युक्ति है तो मैं और युक्ति रचती हूँ। बहुत अलर्ट होना है। हमारी हर पुरुषार्थ की विधि को माया रावण, पुराने हमारे संस्कार जानते हैं, हमने अब उसकी चालों को पहचाना है। बहुत रॉयल रूप में माया आती है, बहुत लाड प्यार हमें करती है, हमारे संस्कार बहुत लाड प्यार से हमें गलत राह पे ले जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, कभी भी मन में सुबह अमृत वेले संकल्प आया, आज ठंड बहुत है, आज मैंने देर से नींद की है, आज तो काम करते करते 12 बज गए थे, तो मैं कोई बात नहीं, एक अमृत वेला छूट भी जाएगा तो क्या, अगले दिन कर लेंगे। देखो मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आपने एक भी रूटीन में अमृत वेला छोड़ दिया, आपकी रूटीन बनी हुई है, एक अमृत वेला छोड़ दिया, तो अगले दिन के अमृत वेले में माया रावण और मजबूत हो जाएगी कि मेरा कहना मानना शुरू कर दिया इसने। एक अमृत वेला छूटा तो पूरी पूरी संभावना बनती है कि आपका अगले दिन का भी अमृत वेला छूटने वाला है। और अगर आपने 2 दिन अमृत वेला छोड़ दिया तो तीसरे दिन छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप उठेंगे नहीं, आपकी नींद ही खुलेगी 7 बजे। तो माया रावण के इस चक्कर में कभी नहीं आना, कभी नहीं पड़ना, उसको चकमा देना है। जब सुबह अमृत वेले उठने के समय में ये संकल्प आए कि नहीं कल उठ जाऊंगी, आज ठंड बहुत है, तो अपने इस संकल्प को ये संकल्प देना कि आज मैं उठ जाती हूँ, कल सो जाऊंगी, कल फिर माया आएगी उसी हिसाब से, तो फिर बोलना आज उठ जाती हूँ, कौन सी सर्दियां खत्म हो रही हैं, अभी अभी तो खत्म होने वाली नहीं, कल सो जाऊंगे। ऐसे करते करते आपका वो जो नियम है, जो संस्कार है अमृत वेला उठने का, वो कभी भंग नहीं होगा। हमेशा माया रावण को पोस्टपोन करना है, उसको अपॉइंटमेंट नहीं देनी। मान लीजिए आज योग बैठी थी, माया रावण ने कैसे कैसे परेशान किया होगा, और जिन्होंने कहना मान लिया वो रजाई में बैठे हुए, क्या प्राप्तियां हो जाएंगी। और अगर हमने भी मान लिया होता तो हम भी बैठे होते रजाई में, तो जो अभी मिल रहा है क्या बाबा फिर से देते? नहीं देते।
बहुत सारे ब्राह्मणों को संकल्प आया, आज की योग बटी क्योंकि बारिश बहुत है ना, ठंड बहुत है, तो कौन सी योग बट्टियां खत्म हो रही हैं यार, नेक्स्ट मंथ फिर आनी तो है, उसको अटेंड कर लेंगे। नेक्स्ट मंथ योग बट्टी तो आएगी, लेकिन उस नेक्स्ट मंथ में वो योग बट्टी अटेंड करने का पार्ट मेरा होगा कि नहीं होगा, उस बात की गारंटी है? लिखवाया हमने बाबा से। तो फिर माया रावण ने कहा छोड़ दो, ठंड बहुत है, भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, अगली वाली अटेंड करना। और हमने क्या कहा, कोई बात नहीं, इस वाली में अटेंड कर लेती हूँ, अगली वाली छोड़ दूंगी। जब आप माया रावण को ये चकमा दे दोगे ना, इस वाली अटेंड कर लेती हूँ, अगली बार वाली छोड़ दूंगी, तो आपका बट्टी को अटेंड करने का संकल्प पक्का हो गया, नहीं अटेंड करने वाला कमजोर पड़ गया। अगली बार फिर ऐसा संकल्प आएगा जरूर, अब छोड़ दो क्लास, अगली बार अटेंड करें, नहीं अभी कर लेते हैं, अगली बार छोड़ देंगे। ये बहुत सहज मार्ग है माया रावण को चकमा देने का। मैंने ऐसे ही मूर्ख बनाया उसको 25 सालों तक, ये मेरा अनुभव है। परेशान बहुत करती है, क्योंकि 63 जन्मों का जैसा हिसाब किताब आप सब भाई बहनों का है, वैसा मेरा भी तो है। मैं कौन सा माया रावण से बचा हूं? हम सब ब्राह्मणों का हिसाब लगभग एक जैसा ही होता है, क्योंकि हम दैवी गिराने की आत्माएं हैं, तो हमने 63 जन्मों से अकाउंट बनाया ही बनाया है। पर हमें जब उसने 63 जन्म बेवकूफ बनाया, तो क्या हम उसको ये जन्म ब्राह्मण जीवन में उसको चकमा नहीं दे सकते? हमें देना है, क्योंकि हमें फिर से उसने हमारी राजधानी छीन ली। बाबा ने हमें दैवी राजधानी स्थापन करके दी थी, और उसने बहुत युक्ति से छीन ली हमसे। 2 युगों से हमारे ऊपर राज कर रही है ये माया रावण, ये नेगेटिव पावर, ये हमारे पुराने संस्कार हमें 2 युगों से गुलाम बना करके पल 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 कतरा कतरा करके काट रही है। अब हमारे बाबा आ गए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे मीठे प्राण प्यारे शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं, उनके आंखें कोई भी तरह की नेगेटिव पावर कभी टिक नहीं सकती, और हमें कोई हरा नहीं सकता। निश्चय रखना है। इसलिए बाबा ने अभी 2 फरवरी 2024 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें क्या सिखाया कि हमें 4 प्रकार के निश्चय कौन कौन से अपने ऊपर रखने हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो हमें निश्चय बुद्धि होना है अपने प्राण प्यारे शिव बाबा के ऊपर, हमें निश्चय बुद्धि रहना अपने स्वयं के ऊपर, हमें निश्चय बुद्धि रहना है अपने ब्राह्मण परिवार के ऊपर, और हमें संपूर्ण निश्चय रखना है ड्रामा के ऊपर। और बाबा कहते कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसका एक एक पार्ट कल्याणकारी है। तो उस निश्चय के आधार पर भी हमने विजयंती होना है, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम सतोगुणी हो जाते हैं, ये तो रही कल की बात कि हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो कल होवनहार देवी देवता राजधानी के हम महाराजा महारानी बनेंगे, कल की बात। सतोगुणी बनने में आज हमें क्या फायदा है? अगर आज हम सतोगुणी बन जाते हैं तो वर्तमान में हमें क्या फायदा है? जब हम सतोगुणी बनते हैं, सबसे पहले तो हमारे मन का स्वास्थ्य ठीक होता है। हम मन के रोगी हैं, बहुत हम मन के रोगी हैं। पल पल हमें हाय हाय होती रहती है मन में, फलाने ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये नुकसान हो गया, फलानी टेंशन है ना, ये दुख है, फलाना दुख है। भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने बात ही ऐसी करी कि गुस्सा तो आना ही था। उसने व्यवहार ही ऐसा किया कि क्रोध तो आना ही था। जब हमने ये मान लिया कि हमारा क्रोध आना स्वाभाविक है, तो हम छोड़ेंगे कब उसको? छोड़ेंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने काम ही ऐसा किया है जिससे क्रोध तो हमें आना ही था।
क्रोध नेचुरल है या शांति? मुझ आत्मा का संस्कार क्रोध है या शांति? शांति नेचुरल है ना। तो जब हमने क्रोध को नेचुरल बना दिया तो उसको छोड़ने का कभी हम पुरुषार्थ करेंगे? तो वर्तमान में हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं अगर हम सतोगुणी हैं? ये सतोगुणी स्वरूप, ये सातों के सातों हमारे अनादि संस्कार मेरे मन के साथ साथ मेरे तन के भी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखो ये स्लोगन भी है, हम सब जानते हैं कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ।